प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए नेम रिएक्शन, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन 12th में ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं, उसका वीडियो लेकर आए हैं, बिल्कुल ट्रिक द्वारा। ठीक है ना, आप लोग गाना सुने होंगे, ठीक है, उसी पर ये सभी ट्रिक होंगे और कल आप लोगों का एग्जाम है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। हम लोग पढ़े हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अल्काइल हैलाइड हो गया RX, R हो गया अल्काइल, X हो गया हैलाइड। यहाँ R की जगह पर मिथाइल, इथाइल कुछ भी रख सकते हैं, फिनाइल कुछ भी, X की जगह Cl, Bri कुछ भी रख सकते हैं। मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पर R कोई भी अल्काइल ग्रुप, X कोई भी हैलाइड हो सकता है। ट्रिक क्या है? अल्काइल हैलाइड के मैग्नीशियम से ईथर में बात भइल, अल्काइल हैलाइड के मैग्नीशियम से ईथर में बात भइल, RMgX बनल, ग्रिग्नार्ड के नाम भइल। ठीक है, ये ट्रिक है आप लोगों का। अल्काइल हैलाइड के मैग्नीशियम से ईथर में बात भइल, RMgX बनल, ग्रिग्नार्ड के नाम भइल। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन, एग्जाम में पूछा जाता है। जब अल्काइल हैलाइड, देखिए ये अल्काइल हैलाइड है RX, अल्काइल हैलाइड का यहाँ 2 मोल लिया गया है। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो देखिए क्या होता है, यहाँ से 2NaX निकल जाएगा, 2NaX निकल गया, क्या बच गया, R बच गया, यानी उच्चतर एल्केन मिलता है। यहाँ पर जितना कार्बन का अल्काइल ग्रुप रहेगा उससे का डबल कार्बन का यहाँ एल्केन मिलेगा। जैसे यहाँ CH3Cl लिए हैं, मिथाइल क्लोराइड, सोडियम धातु के साथ यहाँ CH3Cl का 2 मोल हो गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा, CH3 यानी यहाँ पर इथेन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड में 1 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन का अल्केन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको उच्चतर अल्केन कहा जाता है। ट्रिक क्या है? अल्काइल हैलाइड के सोडियम से ईथर में बात भइल, अल्काइल हैलाइड के सोडियम से ईथर में बात भइल, उच्चतर अल्केन बनल, ऊर्ज एकर नाम भइल। ठीक है, तो ट्रिक याद रखना है, अल्काइल हैलाइड के सोडियम से ईथर में बात भइल, उच्चतर अल्केन बनल, ऊर्ज एकर नाम भइल। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और यहीं पर इसी तरह का एक रिएक्शन होता है, फिटिंग रिएक्शन। तो यहीं पर देख लेते हैं फिटिंग रिएक्शन, थर्ड फिटिंग रिएक्शन। यहां पर अल्काइल हैलाइड की जगह पर लिया जाता है एराइल हैलाइड। ठीक है ना, R की जगह पर यहां पर हम लोग लेते हैं, यहां पर बेंजीन रिंग लगा देते हैं, यहां पर भी लग जाएगा। ठीक है ना, तो 2NX जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा डाइफिनाइल, तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। देखिए यहां से 2NX निकल जाएगा। ठीक है, यहां से 2NX निकल गया, क्या बच गया, ये दोनों बेंजीन रिंग यहां पर जुड़ जाएगा। यहाँ दोनों बेंजीन रिंग जुड़ गया, ये बन गया डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। ठीक है, तो यहां पर अल्काइल की जगह क्या हो जाएगा, अल्काइल की जगह यहां पर हो जाएगा एराइल, एराइल हैलाइड के सोडियम से ईथर में बात भइल, क्या बना, तो डाइफिनाइल बनल, फिटिंग एकर नाम भइल। ठीक है, देखो बाबू, फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल ऊर्ज रिएक्शन की तरह है। ऊर्ज रिएक्शन में यहाँ पर R था, अल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ दोनों R जुड़ गया था प्रोडक्ट में। यहाँ फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन रिंग है,
दोनों एराइल हैलाइड है या हेलोएरिन है, यहाँ दोनों बेंजीन यहाँ जुड़ जाएगा तो डाइफिनाइल। बाकी सारा चीज वही है, यहाँ भी Na है, X है, उसमें भी था, शुष्क ईथर है, सब कुछ सेम है। यहाँ ऊर्ज में R रहता है और फिटिंग में क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, ट्रिक हो गया। एराइल हैलाइड के सोडियम से ईथर में बात भइल, डाइफिनाइल बनल, फिटिंग एकर नाम भइल। ठीक है, अब देखो बाबू, ये देखे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज में क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, और फिटिंग में क्या लेते हैं, एराइल हैलाइड। अब दोनों को मिला दीजिए, ऊर्ज और फिटिंग को मिला दीजिए, ऊर्ज और फिटिंग को मिला दीजिए, मतलब एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए और एक एराइल हैलाइड। यहां पर हम R लगा देते हैं। ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या लिए थे, ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लिए थे, और फिटिंग रिएक्शन में क्या लिए हैं, एराइल हैलाइड। तो दोनों को मिला दिए तो इसका नाम हो गया ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड एवं एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है, अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। देखो बाबू, यहां से 2NX निकल जाएगा, R आकर यहां पर लग जाएगा, यहां पर क्या आकर लग गया, R, तो R हो गया अल्काइल और ये हो गया बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। अब यहां पर R की जगह मिथाइल लेंगे तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल लेंगे तो इथाइल बेंजीन। क्लियर। ऊर्ज रिएक्शन में दोनों RX लिए थे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, R यहां पर केवल होगा। फिटिंग रिएक्शन में दोनों जगह बेंजीन हो गया, और ऊर्ज फिटिंग में एक जगह अल्काइल हैलाइड हो गया और दूसरा जगह एराइल हैलाइड हो गया। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन। ठीक है ना, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हम लोग पढ़े थे। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयंत्र के साथ कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, Na यहां से OH को हटा देता है, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक है ना, यहाँ पर C डबल, देखिए प्रत्येक कोने पर एक हाइड्रोजन होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर का हाइड्रोजन हम दिखा दिए, और यहाँ पर CO2 आकर जुड़ गया, C डबल OH हो गया, H प्लस Na प्लस को हटा देगा, H यहाँ पर आ जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन गया। इसका एक और नाम होता है, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2, दूसरे पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड इसका पॉपुलर नेम है, कॉमन नेम है। ट्रिक देखिए, फिनॉल के क्षार में, क्षार यहाँ पर क्या है, NaOH, फिनॉल के क्षार में CO2 से बात भइल, फिनॉल के क्षार में CO2 से बात भइल, सैलिसाइलिक एसिड बनल, कॉल्वे एकर नाम भइल। ठीक है, फिनॉल के क्षार में CO2 से बात भइल, सैलिसाइलिक एसिड बनल, कॉल्वे एकर नाम भइल। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमेन रिएक्शन। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, OH माइनस देता है तो OH माइनस हो गया, CHCl3, थोड़ा सा लंबा रिएक्शन है, ध्यान से समझिए, आपको क्लास में समझाया गया है। OH माइनस हो गया, CHCl3, OH माइनस और H प्लस यहाँ से H2O निकल जाता है, और H प्लस जब निकलेगा, जैसे देखिए HCCl3, ये H प्लस के रूप में निकलेगा तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाएगा, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो CCl3 के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया और माइनस चार्ज आ गया। अब CCl3 टूटता है तो Cl माइनस दे दिया CCl2, अब यह CCl2 आकर यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, CCl2 आकर के लग गया। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड बनता है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है, यहाँ 2 Na इसके 2 Cl से मिलकर 2 NaCl निकल गया, अब दोनों Cl की जगह पर ये दोनों OH आकर लग गया, दोनों OH यहाँ 2 Cl की जगह पर आकर लग गया। अब क्या होता है कि ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया।
आपको बताया गया था अल्कोहल के नोमेनक्लेचर का जो वीडियो है उसमें बताए थे कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल एक ही कार्बन से 2 OH यदि जुड़ा रहता है तो यह अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और इसमें से H2O निकल जाता है। H2O निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, CHO बच गया। अब इसका अम्लीय अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में। देखिए यहाँ से H+ जो है यहाँ से Na को हटा देगा तो यहाँ पर OH आकर के लग गया, और Na जो निकलेगा ये Cl के साथ मिलकर के NaCl। इसका नाम है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये क्लास में भी आपको पूरा बढ़िया से समझाया गया है, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है इसके लिए, फिनॉल के क्षार में क्षार यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिनॉल के क्षार में क्लोरोफॉर्म सुंघावल गई, फिनॉल के क्षार में क्लोरोफॉर्म सुंघावल गई, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनल, रीमेट में नाम भइल, ठीक है। फिनॉल के क्षार में क्लोरोफॉर्म सुंघावल गई, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनल, रीमेट में नाम भइल, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन देखिए, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बनाने का बहुत ही फेमस मेथड है ये। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ये सोडियम हो गया, RO- को एल्कोक्साइड आयन कहा जाता है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। देखिए यहां से NaX निकल जाएगा, NaX निकल गया, ठीक है। क्या बन गया, ROR। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें C2H5Cl और यहाँ पर ले लें NaOC2H5, ये हो गया इथाइल क्लोराइड, और इसका नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड। C2H5O- को इथॉक्साइड आयन कहते हैं। तो यहां से NaCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 प्लस NaCl, ये हो गया डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। ईथर बनाने का बहुत ही प्रचलित तरीका है ये। क्या ट्रिक हो गया, अल्काइल हैलाइड के जब सोडियम एल्कोक्साइड से बात हुई, अल्काइल हैलाइड के जब सोडियम एल्कोक्साइड से बात भइल, ईथर के निर्माण भइल, ईथर के निर्माण भइल, विलियमसन एक नाम भइल, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के जब सोडियम एल्कोक्साइड से बात भइल, ईथर के निर्माण भइल, विलियमसन एक नाम भइल, ठीक है। तो ठीक है, तो लिखिए, चलिए लिखिए, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन। इसको रोजेनमंड रिडक्शन भी कहा जाता है। जब एसिड हैलाइड का अवकरण पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखिए रिएक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl निकल जाएगा, RCHO यानी एल्डिहाइड बच जाएगा। अब R की जगह पर यहाँ पर यदि CH3COCl लें और यहाँ पर H2, तो यहाँ पर हो गया PDBaSO4 यहाँ पर ले लिए, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H, CH3CHO CH3CHO प्लस HCl, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड बन गया। उसी तरह R की जगह बेंजीन लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड से क्या बन गया, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे यहाँ CH3 की जगह पर यदि हम मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन लगा दिए, COCl प्लस H2, यहाँ पर पैलेडियम और BaSO4 कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CHO यहाँ पर लग गया प्लस HCl, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर। ट्रिक क्या है, PDBaSO4 में, PD और BaSO4 में एसिड क्लोराइड के अवकरण भइल, PD और BaSO4 में एसिड क्लोराइड के अवकरण भइल, एल्डिहाइड के निर्माण भइल, रोजेनमंड नाम भइल। PDBaSO4 में एसिड क्लोराइड के अवकरण भइल, एल्डिहाइड के निर्माण भइल, रोजेनमंड नाम भइल, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। देखिए अगला रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन। SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में
साइनाइड का अवकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अकारक होते हैं, ये नवजात हाइड्रोजन देंगे। SnCl2 और HCl रिएक्शन करके नवजात हाइड्रोजन देगा। देखिए यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, तो RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका जल अपघटन होगा, जल अपघटन होगा, यहां से दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, H2O, तो बन गया RCHO प्लस NH3। ये हो गया एल्डिहाइड। जैसे R की जगह पर यहां पर यदि CH3CN लिया जाए, मिथाइल साइनाइड, और इसका यदि अवकरण कराया जाए SnCl2 और HCl द्वारा, देखिए उसी तरह यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, CH3CH एक बॉन्ड टूटा तो दो बॉन्ड बच गया, CH3CH दो बॉन्ड बच गया, NH। अब इसका जल अपघटन कराएंगे, यहां जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, H2O बन गया CH3CHO, CH3CHO प्लस NH3, एसिटल्डिहाइड बन गया। ट्रिक क्या है, SnCl2HCl में साइनाइड के अवकरण भइल, SnCl2HCl में साइनाइड के अवकरण भइल, एल्डिहाइड के निर्माण भइल, स्टीफेन एकर नाम भइल। CnCl2HCl में साइनाइड का अवकरण भइल, एल्डिहाइड के निर्माण भइल, स्टीफेन एकर नाम भइल। ठीक है, SnCl2HCl में साइनाइड के अवकरण भइल, एल्डिहाइड के निर्माण भइल, स्टीफेन एकर नाम भइल। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगला रिएक्शन, गेटरमान कोक रिएक्शन। AlCl3 की उपस्थिति में, अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या ट्रिक है, CO तथा HCl से बेंजीन के प्यार भइल, CO तथा HCl से बेंजीन के प्यार भइल, गुटुरा के कोख में बेंजल्डिहाइड के अवतार भइल। ठीक है, CO तथा HCl से बेंजीन के प्यार भइल, गुटुरा के कोख में, गुटुरा यानी गेटरमान, कोक यानी को गेटरमान कोक, गुटुरा के कोख में बेंजल्डिहाइड के अवतार भइल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, एल्डिहाइड कीटोन से क्लेमेंसन रिडक्शन। अमलगमित जिंक यानी जिंक में मरकरी मिला देंगे तो अमलगमित जिंक हो गया। अमलगमित जिंक तथा HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण से एल्केन प्राप्त होता है। देखिए यहाँ CH3HO है, CH3CHO ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नवजात हाइड्रोजन देते हैं, और यह नवजात हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन O के साथ मिलकर के H2O निकल गया, और दो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा तो CH3CH2 और एक 3 हो गया, CH3CH3 इथेन हो गया। उसी तरह यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, इसका भी अवकरण होगा अमलगमित जिंक और HCl की उपस्थिति में, ये नवजात हाइड्रोजन देंगे, अवकारक है। यहाँ से देखिए उसी तरह से दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, 2H और O मिलकर के H2O निकल गया, और 2H यहाँ पर लग जाएगा तो CH 1 और 2 3 हो गया, बेंजीन से यहाँ CH3 जुड़ गया, ये मिथाइल बेंजीन बन गया, टोल्यूइन बन गया। उसी तरह कीटोन ने CH3COCH3, यह अमलगमित जिंक और HCl नवजात हाइड्रोजन देंगे, यह इसको रिड्यूस कर देगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। देखिए CH3CH2CH3 CH3CH2CH3 और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर के H2O निकल गया, तो ये एल्केन प्राप्त हो रहा है। ये प्रोपेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये टोल्यूइन हो गया। ठीक है, क्या ट्रिक है, ZnHgHCl में, ZnHgHCl में अल्का से बात भइल, अल्का मतलब हो गया एल्डिहाइड और ये K से कीटोन। ZnHgHCl में अल्का से बात भइल, अल्केन के निर्माण भइल, क्लेमेंसन एकर नाम भइल। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से, ZnHgHCl में अल्का से बात भइल, अल्केन के निर्माण भइल, क्लेमेंसन एकर नाम भइल। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अगला रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन।
एल्डिहाइड तथा कीटोन, देखिए एल्डिहाइड है CH3CHO और ये कीटोन CH3COCH3 की अभिक्रिया हाइड्राजीन, ये है हाइड्राजीन के साथ कराकर जो प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, उसको केवेज के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए एल्केन है, इथेन या प्रोपेन। देखो वो रिएक्शन कैसे होता है। ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया गया है। यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया, NNH2 यहाँ C से जुड़ गया, C से यहाँ NNH2 जुड़ गया। अब केवेज के साथ गर्म करेंगे, केवेज क्या करता है, इसमें से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजन को ले लेता है, तो CH3CH2 हो गया, CH3CH3, ये प्राप्त हो गया इथेन। उसी तरह ये कीटोन एसीटोन है CH3COCH3, हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगा। उसी तरह यहां से भी H2O निकलेगा, H2O निकल गया, ये सीधे कार्बन से आकर के जुड़ गया। यहां से फिर N2 निकल जाएगा, केवेज के साथ गर्म कर रहे हैं इसलिए N2 निकल जाएगा, N2 निकल गया और ये CH3 CH2 CH3 ये प्राप्त हो गया प्रोपेन। ठीक है, ये है उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या ट्रिक है, केवेज में अल्की मतलब अल से एल्डिहाइड, की से कीटोन, केवेज में अल्की के हाइड्रोजन से बात भइल, केवेज में अल्की के, देखिए यहाँ केवेज है, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, केवेज में अल्की के हाइड्रोजन से बात भइल, अल्केन के निर्माण भइल, उल्की के नाम भइल। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, केवेज में केवेज के साथ रिएक्शन हो रहा है, केवेज में अल्की यानी एल्डिहाइड और कीटोन, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। केवेज में एल्की के हाइड्रोजन से बात भइल, अल्केन के निर्माण भइल, उल्की के नाम भइल। ठीक है, उल्की यानी उल्फ किस्नर। ठीक है ना, उल्फ किस्नर रिएक्शन है ये। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए अगला रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डोल कॉन्डेंसेशन दर्शाता है, तो एल्डोल कॉन्डेंसेशन वही दर्शाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ, तो ये क्रियात्मक समूह CHO क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये 3 हाइड्रोजन जो हैं C के साथ H3 वाले, ये 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, और यह रिएक्शन वही एल्डिहाइड दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 अणु संघनित हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहां से देखिए, यहां से जो एक H है CH3CHO, यहां से एक H चला आया, यहां पर एक H यहां पर चला आया, तो देखिए CH3CH है, यहां पर O है, एक H यहां का यहां चला आया तो यहाँ OH हो गया। अब यहां पर कितना H बच गया, 2 बच गया, तो CH2 हो गया और CHO। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या होगा, देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरे पर OH है तो 3 हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। ठीक है ना, इसको 1 2 3, तीसरे पर क्या है, OH है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसको एल्डोल कहा जाता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और OH भी है। तो एल्डिहाइड के लिए ALD हो गया और अल्कोहल के लिए OL हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एल्डोल। ALD से एल्डिहाइड, OL से अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है। अब इसमें एक चीज और होता है कि इसमें से यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O निकल जाएगा तो ये दोनों आकर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH इसका नाम हो गया 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो 2 और CHO के लिए अल। ठीक है, यह है एल्डोल कॉन्डेंसेशन। क्या ट्रिक है, अल्फा H युक्त अल्डी के अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्डी के क्षार से मुलाकात हुई, अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्डी, अल्डी मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के क्षार से मुलाकात हुई, क्षार यहाँ पर हो गया NaOH, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनल एल्डोल एक नाम भइल। ठीक है, इसको याद रखना है, एल्डोल कॉन्डेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डी के क्षार से मुलाकात भइल, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनल एल्डोल एक नाम भइल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।
ये तो हो नहीं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन, इसमें ऐसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। देखिए यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह से डायरेक्ट यहाँ कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ क्रियात्मक समूह से यहाँ जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन जरूर है, लेकिन इससे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है, कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा जैसे CH3CHO, C2H5CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। इसका क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जितना इधर कार्बन है उतना ही कार्बन का अल्कोहल मिल गया। एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्कोहल CH3OH, और उतना ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOOH, और लास्ट वाला H हटाकर K लग गया तो उसका पोटेशियम लवण हो गया। तो जितना कार्बन है उसका अल्कोहल, और जितना कार्बन है उतना ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण, पोटेशियम फॉर्मेट और जल। उसी तरह से ये बेंजोल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया है। ट्रिक क्या है? अल्फा हाइड्रोजन बिन एल्डी के क्षार से मुलाकात भइल, अल्फा हाइड्रोजन बिन एल्डी के क्षार से मुलाकात भइल, अल्कोहल अल्कानोवेट बनल। देखिए ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया अल्कानोवेट, ये फॉर्मेट हो गया, ये बेंजोएट हो गया। अल्कोहल अल्कानोवेट बनल, कैनिजारो के नाम भइल। ठीक है, फिर से देखिए अल्फा हाइड्रोजन बिन, यानी इसमें जो अल्डिहाइड भाग लेगा अल्फा हाइड्रोजन बिन एल्डिहाइड, मतलब इसमें जो अल्डिहाइड भाग लेगा वो अल्फा हाइड्रोजन के बिना होगा, मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन बिन एल्डी के क्षार से मुलाकात भइल, क्षार यहाँ पर क्या हो गया KOH, अल्कोहल अल्कानोवेट बनल। देखिए अल्कोहल बनना है और अल्कानोवेट, अल्कोहल अल्कानोवेट बनल, कैनिजारो के नाम भइल। ठीक है, तो ठीक है तो लिख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ KOH, ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराते हैं तो निम्नतर प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। देखिए एमाइड हो गया RCONH2, ब्रोमीन और KOH के साथ कराते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। जितना यहाँ कार्बन रहेगा उससे एक कम कार्बन वाला यहाँ पर एमीन प्राप्त होगा। जैसे R की जगह यहाँ CH3 लें तो CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH क्या बनेगा? तो यहाँ दो कार्बन है तो एक कम कार्बन वाला एमीन यानी CH3NH2 बन गया प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2। एक जो कार्बन यहाँ से हट रहा है वहां K2CO3 के रूप में आ जाता है। क्या ट्रिक है? क्षार में एमाइड के, क्षार यहाँ पर KOH है, आप यदि NaOH ले रहे हैं तो NaOH लीजिएगा तो यहाँ Na2CO3 और NaBr बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्षार में एमाइड के ब्रोमीन से बात भइल, क्षार में एमाइड के ब्रोमीन से बात भइल, प्राइमरी एमीन बनल, हॉफमैन एकर नाम भइल। ठीक है, क्षार में एमाइड के ब्रोमीन से बात भइल, प्राइमरी एमीन बनल, हॉफमैन एकर नाम भइल। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर ले रहे हैं कि अभिक्रिया CuX तथा HX, यहाँ CuCl HCl ले सकते हैं, CuBr HBr ले सकते हैं, के साथ कराने पर हेलोएरिन बनता है। देखिए यहाँ पर यदि CuBr और HBr ले रहे हैं, जो यहाँ पर हेलाइड रहेगा वही हेलाइड यहाँ पर आकर लग जाएगा। यहाँ पर CuCl HCl लेंगे तो यहाँ पर Cl हो जाएगा,
CuBr HBr लिए तो यहाँ पर Br हो गया। जो यहाँ पर हैलाइड रहेगा वही हैलाइड आकर यहाँ पर लग जाएगा और हेलो एरिन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। ट्रिक क्या है? DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड। DC के CuBr HBr से बात हो गई, DC के CuBr HBr से बात हुई। DC क्या हो गया? डाइजोनियम क्लोराइड। हेलो एरिन बनल सैंडी के नाम भाई, ठीक है ना, ये सैंड में रिएक्शन हो गया। इसी में यदि CuBr की जगह पर यहाँ कॉपर पाउडर लिया जाए तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है सैंडमेयर की जगह पर गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर की जगह क्या हो जाएगा? गेटरमैन रिएक्शन। यदि CuBr की जगह पर कॉपर पाउडर लिया जाए तो सैंडमेयर की जगह पर गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पर आपका यही प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग 12th में ऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखें। आशा है कि इसका लाभ आप लोगों को जरूर मिलेगा। कुछ और रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 3 तरह का होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब अल्काइल का योग। ऑर्थो पारा पोजीशन पर यदि अल्काइल आकर जुड़ रहा है तो अल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप आकर जुड़ रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और बेंजोइल ग्रुप आकर जुड़ रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। तो हम लोग पहले देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी होगा तो वहां पर अनाद्र AlCl3 उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अल्काइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ Cl पर माइनस चार्ज होता है और CH3 पर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ता है? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, यहाँ आकर जुड़ गया, और ये पारा पोजीशन यहाँ आकर के जुड़ गया। इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया। इसी में यदि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की हम बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फ्लोरोबेंजीन का, तो एसाइलेशन यानी CH3COCl, ये हो गया एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ CH3CO पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। ये प्लस चार्ज वाला कहाँ के जुड़ेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। तो यहाँ पर CH3CO आकर जुड़ गया, यहाँ पर भी CH3CO आकर जुड़ गया। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन होता है। बेंजोइलेशन में क्या होगा कि यहाँ पर हम ले लेंगे C6H5COCl, ये हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। कैटलिस्ट वही रहेगा, Cl पर माइनस चार्ज, C6H5CO पर प्लस चार्ज वाला यहाँ पर आकर लगेगा, यहाँ पर लग गया C6H5CO, यहाँ भी लग गया C6H5CO। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं 12th में ऑर्गेनिक के, सभी रिएक्शन आपको एकदम सुपर ट्रिक द्वारा आपको बताया गया। आशा है इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। कल आप लोगों का केमिस्ट्री का 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम है। आप लोग बेसिक पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। बेसिक पर ज्यादा ध्यान देंगे और नेम रिएक्शन को एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। आप लोगों को आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।